सर ना मैं ना लाइफ में मतलब जॉब ना 6-7 जगह कर चुकी हूँ। मेरी लाइफ शायद अनलकी हुई है, आई डोंट नो, बट ना 4-5 महीने मैं वहाँ रहती हूँ, फिर मतलब या तो मुझे कोई प्रॉब्लम हो जाता है या उन्हें, तो मुझे निकलना पड़ जाता है वहाँ से। और एग्ज़ाम वगैरह गवर्नमेंट जॉब का मैंने दिया है, वहाँ भी मेरे साथ ना कुछ अनलकी टाइप का ही सीन हुआ है। तो मैं ना लाइफ में सोच रही हूँ कुछ खुद का करने का। तो मैं अपने गांव में, मैं बेसिकली बिहार से हूँ, अपने गांव के साइड में ना कॉस्मेटिक का करना चाहती हूँ। मैंने देखा है गांव में बहुत ही मतलब उसका कोई ब्रांड नहीं होता है और दाम उससे कम 10 गुना ज़्यादा वहाँ पे लिया जाता है। तो मैं सोच रही हूँ वहाँ पे करने का। तो पैसे के लिए जो होता है बेसिक, मैं लोन लेके करूँ या खुद का जो सेव किया है वो करना बेटर रहेगा आपको मेरे लिए। लोन कोई क्यों देगा? उसके पीछे कोई सिक्योरिटी आपको देनी पड़ेगी? क्या कोई सिक्योरिटी है आपके पास में देने के लिए, यानी कि कोई घर गिरवी रखने के लिए है? प्रॉपर्टी है, बेसिकली खेत है, प्रॉपर्टी है वो पेरेंट्स की जमीन है। होगी ना, हाँ जी। तो वो रखने देंगे आपको गिरवी? नहीं तो वही वो तो। देख रहे हैं इस वक्त आपको वीडियो में, उनका घर गिरवी रखने की आप बात कर रहे हो, नहीं तो तो उनका क्या मतलब रिएक्शन आएगा जब वो ये अगर सुनेंगे? कमा के अगर आए, अर्निंग आए, तो मैं उनका फिर रिटर्न कर दूंगी, ऐसा थोड़ी। और अगर ना आए हाँ तो सर वही तो रिस्क वो लेने के प्रॉपर्टी को लिए। रिटर्न करना पड़ेगा बैंक को, और प्रॉपर्टी खाली करनी पड़ेगी। तो मुझे ऐसा रिस्क लेना चाहिए या नहीं, क्योंकि मैं ना नहीं लेना चाहिए। तो अपना सेविंग। सेविंग्स कितनी है आपके पास में? सर मेरे पास 1.5-2 लाख का है। 1.5-2 लाख रुपए है। हाँ अभी। और आप क्या करने का सोच रहे हैं, थोड़ा सा मेरे को एक्सप्लेन सर करिए। आप जैसे ना, एग्जैक्टली आपके माइंड में चल क्या रहा है? अपना सर ब्रांड बनाने के बारे में सोच रहे हैं? नहीं नहीं, जैसे ना शॉप वगैरह ओपन करना है कॉस्मेटिक में, क्योंकि जो गांव में होता है ना वो किसी भी ब्रांड का नहीं है। वहाँ पे मैंने ये चीज़ नोटिस किया था कि वहाँ डेट एक्सपायर है फिर भी वो सेल हो रहा है। और जो चीज़ मैंने सदर बाज़ार की मैंने वो कॉस्मेटिक देखी, यहाँ 30-30 रुपीज़ का मिलता है, वहाँ जाके 250-300 का वहाँ पे वो सेल कर रहे हैं। उसका ना डेट एक्सपायर है फिर भी वो सेल कर रहे हैं। क्या वहां पे आप छोटी सी शॉप ओपन करेंगे, फिर वहां से आप काम करेंगे, कैसे करेंगे? हाँ तो एक पहले शॉप ओपन करके फिर नाम बढ़ाना है कि हाँ ये चीज़ सही है, लोगों को बताना कि ये चीज़ कम रेट में दे के और सही चीज़ देना, प्रोवाइड करना है। वहां पे रेंट कितना है शॉप का? 10,000 तक। इट्स अ वेरी गुड आइडिया, आई मस्ट से दैट। देखना, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। ये जो इंडस्ट्री है जिसमें आप एंटर करने के बारे में सोच रहे हो, ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक, यस सर। ये इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो कर रही है और इसमें एक बहुत बड़ा गैप है। जब आपने इस आइडिया के बारे में डिस्कस किया तो आई थॉट, जब आपने कहा बैंक लोन लेना पड़ेगा, मुझे लगा आप ये सोच रहे हैं कि मैं खुद का ब्रांड बनाऊंगी। वो मैं कभी भी आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। अगर आप मेरे से पूछते कि क्या मेरे को खुद का ब्रांड बनाना चाहिए, लॉन्च करना चाहिए, मैं कहता नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है। बट जो आप करने के बारे में सोच रहे हैं उसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं है, उसमें आपको कोई लोन लेने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, एक छोटी शॉप ओपन करनी है। हो सकता है अभी आप 10,000 रुपए सोच रहे हो तो और सस्ती भी आपको मिल जाए। अगर आप सही चीज दोगे तो वो काम अपने आप चलेगा। देखो, ध्यान से समझो मेरी इस बात को। ब्यूटी और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के अंदर, इंडिया के अंदर इस वक्त बहुत सारे ब्रांड्स हैं। इतने हैं जितने आप लोगों ने सुने भी नहीं होंगे। ऐसे भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो छोटे हैं, जिनका नाम इतना नहीं है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, एज गुड एज ब्रांडेड, उनका प्राइस कम है और मार्जिन बहुत ज्यादा है आपके लिए। अगर कोई प्रोडक्ट आपको होलसेल में मिल रहा है 30 रुपए का, तो मार्केट में बिकता है 200 से 300 रुपए का। हाँ जी हाँ जी। अगर और शॉप पे वहां पे 250-300 का मिल रहा है, तो आप भी मान लो उससे थोड़ा सा कम करके बेच रहे हो। वहां 250 का है तो आप 200 का बेच रहे हो, लेकिन साथ में कुछ एडिशनल दे दो कि आप ये लेंगे तो इसके साथ में ये फ्री है। जैसे आप लोगों ने जूस पिया होगा किसी ना किसी दुकान पे जा करके, आपने कहा कि भैया जूस दे दो, तो उसमें ज्यादा मजा किस में आता है कि आपने 20 रुपए दिए, उसने आपको जूस दिया, आपने पी लिया, या फिर जब एंड में थोड़ा सा आप पूरा पी लेते हो और वो कहता है थोड़ा सा और है, ले लो। यस सर। उसमें मजा आता है नहीं आता है? यस सर। यस सर। और उस दुकान पे आप बार बार जाते हुए नहीं जाते हो? यस सर। और क्या अपने माइंड में हिसाब लगाते हुए नहीं लगाते हो? और आपको खुद भी नहीं पता लगता, सबकॉन्शियसली आप बार बार उसी दुकान पे जाते हो। तो आप अपना जो पूरा का पूरा जो प्लान है वो बनाओ फ्री के बेस पे, यानी कुछ फ्रीबीज दो, कुछ ऐसी जो उसके साथ में कॉम्प्लीमेंट होती हो। कि अगर एक फीमेल एक पर्टिकुलर शेड की लिपस्टिक ले रही है तो उसको बोलो इसके साथ में आप इनमें से, इन 10 में से कोई भी एक और चूज कर सकती है, ये इसके साथ में ऑफर चल रहा है। तो आपके यहां पे कोई ना कोई ऑफर चलता ही रहेगा, बाय 1 गेट 1 फ्री। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल द अदर प्लेयर्स, ये आपको अलग कर देगा बाकी सबसे।
अगर इस तरह से आप करते हो तो आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और सर जो अनलकी वाला सीन है मेरे साथ होता रहता है, उसको रिस्क लेना चाहिए या ये जो अनलकी वाली आप बात कर रहे हो, आप एक्चुअल में अनलकी नहीं हो। सर कहीं भी मतलब सही से जॉब नहीं कर पाई ना, तो अनलकी 5-6 महीने तो में अच्छा हुआ ना, अगर जॉब कर लेते तो आज यहाँ पर आकर के मेरे से डिस्कस नहीं कर रहे होते ना। हाँ ये भी खुद सोचो। तो ये जो गलत फहमी है अपनी, उसको कभी भी अपने माइंड में मत बैठने देना। मेरी इस बात को याद रखना लाइफ में हमेशा, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो। नेवर से यू आर अनलकी, ऑलवेज से यू आर लकी। ओके सर। बिकॉज फिर आपका दिमाग सही डायरेक्शन में चलेगा। द मोमेंट यू स्टार्ट सेइंग आई एम अनलकी, अब कुछ भी नया करने से आपको डर लगेगा कि मैं ये करने तो वाली हूं, लेकिन आज तक सब गलती हुआ है मेरे साथ में, तो अब भी गलती होने वाला है। नेवर से दैट, ऑलवेज से आई एम लकी। ओके थैंक यू सर। फिर क्या होगा कि जो भी आपके फेलियर्स हुए हैं पास्ट में, जिसको आप फेलियर कह रहे हो, जो एक्चुअल में फेलियर नहीं है, क्योंकि आपने जो 5-6 जॉब करी तो आपको अलग अलग चीजें सीखने को मिली ना, अलग अलग लोगों से डील करना आया ना। तो आपके पास में एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है उस इंसान से जिसने एक ही जगह पर जॉब करी है। एक जगह पे जाना, चाहे वो जॉब हो चाहे कोई भी जगह हो जहां पर और भी बहुत सारे लोग हैं, और वहां पर अपनी जगह बनाना, ये कोई आसान काम नहीं होता है। आपने ये काम 5 बार करा है, इसका मतलब आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है या लोगों के साथ में मिल करके चलने की स्किल्स है, वो बहुत अच्छी है। अगर प्रॉब्लम हुई भी, जो आपने कहा कि पास में प्रॉब्लम हुई, तो वो आपके सीनियर्स के साथ में हुई ना, जो आपके लेवल पे लोग थे, क्या वहां पे प्रॉब्लम हुई? नहीं हुई। तो व्हाट दैट मीन्स इज कि आपकी जो इंटरपर्सनल स्किल्स है, यानी लोगों से बात करने की, उनके साथ में मिल करके काम करने की, वो बहुत अच्छी है। मैं ठीक कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? यस सर। तो ये सारी स्किल्स जरूरी है इस काम को करने के लिए, जिस काम को करने के बारे में आप सोच रहे हो। बट मजे की बात क्या है कि आपके अंदर वो स्किल्स हैं लेकिन आपको पता नहीं है। आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज हैं लेकिन आपको पता नहीं है। आप मुझे बस इतना सा बताओ कि अगर आप अपने गांव में जाते हो, ये शॉप ओपन करते हो, वहां पे जो लेडीज आती हैं, तो क्या आप उसको सही से गाइड कर सकते हो? हाँ जी, हाँ जी। कोई वहां पे घपला तो नहीं करोगे, बिल्कुल। चोरी चकारी तो नहीं करोगे, बिल्कुल नहीं ईमानदारी से करोगे, यस सर। तो फिर वो काम क्यों नहीं चलेगा? अपने ऊपर रख करके देखो। अगर आप ऐसी एक शॉप में जाते हो जहां पे कोई ऐसी इंसान है जो बड़े अच्छे से समझा रही है, कुछ भी गलत नहीं कर रही है, प्रोडक्ट बेचने से पहले एक्सपायरी डेट देखना उनको सिखा रही है, अगर उनको नहीं पता है तो उनको एजुकेट कर रही है, साथ में कुछ फ्रीबीज भी दे रही है। और फ्रीबीज इन द सेंस कि एक तो वो जो एक्चुअल में बाहर लिखा हुआ है कि बाय 1 गेट 1 फ्री, और एक वो जो जूस वाली मैंने अभी बात करी थी कि साथ में छोटा सा ट्रायल पैक वो फ्री में मिलेगा आपको। मतलब जो कंपनीज होती हैं अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए फ्री सैंपल देती हैं, तो वो फ्री सैंपल्स आप बांट दोगे उनमें कि आप इसको भी ट्राई करना, इसको भी करना, इसको भी करना। वो कहेंगे अच्छा इसके कितने पैसे? कोई पैसे नहीं है, फ्री है। तो बेसिक साइकी आपने पकड़ ली लोगों की। और अगर इस तरह से आप कर पाओ और आपका नाम चल जाए वहां पे उस एरिया में, तो एक शॉप आज है आपके पास में, बट कल 1 से 2 होने में टाइम नहीं लगेगा। उस शॉप को बड़ा करना कोई मुश्किल नहीं है, वहां पे मार्जिन बहुत अच्छा है, तो पैसा तो बहुत कमाया जा सकता है। हाँ जी सर। और अगर आपको आइडिया लेना है ना कि कितना पैसा कमाया जा सकता है, तो जो शॉप्स ऑलरेडी वहां पर हैं, वहां पर जा करके 2-3 दिन के लिए साइड में बैठ जाओ। किसी का आपके मिलने वाले का घर होगा और कुछ होगा, वहां पे बैल्कनी में अपना एक दूरबीन ले करके देखते रहो और पेपर पेन ले करके लिखते रहो कि कितनी फीमेल्स वहां पर अंदर गई, कितनी खाली हाथ बाहर आई, और कितनी जो बाहर आई उनके हाथ में थैला था। तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि एक दिन में 30-40 लेडीज आती हैं, जिसमें से 10 से 15 कुछ ना कुछ खरीद करके जाती हैं। अगर 10 ने भी कुछ खरीदा और मान लो एवरेज 500 रुपए का भी खरीदा, तो 500 इंटू 10 5,000 रुपए हाँ जी। एक दिन का। उसमें उनका मार्जिन कितना है? 70%, 80%। बट मैं मान लेता हूं आने जाने का खर्चा है, ट्रैवल है, ये है वो है, 30%। तो कितना हो गया? 1,500 रुपए एक दिन का। डेली। महीने का कितना हो गया? 45,000 रुपए। ये प्रॉफिट है। सेल है 1.5 लाख की, प्रॉफिट है 45,000 रुपए महीना। और फ्यूचर में क्या हो सकता है उसकी कोई लिमिट नहीं है। दैट डिपेंड्स अपॉन कि आप कितने अच्छे से सेल कर प्रोडक्ट्स को सेल कर पा रहे हो, वो सेलिंग स्किल्स आपकी कैसी है। अच्छा आप ये बताओ, जिस भी जगह पे आपने जॉब किया है,
हाँ जी वो किस प्रोफाइल में किया है? सर, फर्स्ट जो था तो ये गवर्नमेंट जॉब का जो एग्ज़ाम होता था वहाँ कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करती थी। तो आपको कंप्यूटर ऑपरेट करना आता है, नंबर हाँ 1, जी। ये आपकी एक स्किल है। और बताइए। मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग का भी करा है। ग्राफिक डिजाइनिंग का मतलब ये कि आप अपनी शॉप को अच्छे से डिजाइन कर सकते हो, हाँ जी। कि मतलब वहाँ पे जो बाहर बोर्ड लगाना है वो बोर्ड आप या तो खुद डिजाइन कर सकते हो या एटलीस्ट करवा सकते हो। हाँ जी। आपको अच्छे डिजाइन में और बुरे डिजाइन में बेसिक सा फर्क पता है, क्या फॉन्ट यूज करना है, कैसे इमेजेस यूज करनी है, कहाँ से करनी है, क्या करना है, राइट? इतना तो आप कर सकते हो। हाँ जी। हाँ जी। ठीक है। बिलिंग उसके का बाद क्या किया है? बिलिंग का काम करा था मैंने। बिलिंग का काम किया हाँ, है, तो आपको shoes का। बेसिक कैश की ट्रांजैक्शन को हैंडल करना आता है। हाँ जी। इन अदर वर्ड्स कि इस बिजनेस को रन करने के लिए जो बेसिक स्किल्स चाहिए होती हैं वो सब आपके पास में है। और सबसे बड़ा एडवांटेज आपके पास में क्या है कि अगर मान लो आप उस एरिया के नहीं होते और आप वहां जाकर के शॉप ओपन करते, तो वहां पे जो लेडीज हैं वो आपसे कनेक्ट नहीं कर पाती, क्योंकि आप उनकी भाषा में बात नहीं कर पाते। बट क्या आप उनकी भाषा जानते हो? हाँ जी। ये भी एक स्किल है। जैसे लोग जर्मन सीखते हैं, स्पेनिश सीखते हैं, क्यों सीखते हैं? ताकि Connect उसको यूज करके पैसा कमाया जा सके। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे पास होती हैं लेकिन हमें पता ही नहीं होती है, या उसकी वैल्यू ही नहीं पता होती है। तो इसकी बहुत वैल्यू है। आप वहीं के हो, लोग आपको जानते हैं, उनसे उन्हीं की भाषा में बात कर रहे हो, जेन्युइन काम कर रहे हो, और ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो जहां पे मार्जिन बहुत ज्यादा है, तो ये काम क्यों नहीं चलेगा? थिंक अबाउट इट। इसमें ज्यादा पैसा मत लगाओ शुरू में, कम से कम लगाओ, यानी इंटीरियर में और बाहर बोर्ड लगाने में, स्टॉक रखने में। भरो मत दुकान को पूरी तरीके से, सिर्फ वही चीजें रखो जो बेस्ट सेलिंग है, यानी जो बिकने के चांसेस बहुत ज्यादा है। 80-20 रूल को समझो। कोई भी बिजनेस हो, 80% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम 20% ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो शुरू में इसी पे फोकस करो। यानी जब आप यहां पर किसी होलसेल मार्केट में जा रहे हो तो उनसे पता करो कि कौन से आपके प्रोडक्ट्स हैं जो सबसे ज्यादा बिकते हैं। तो अगर कोई एक दुकान वाला आपको बोल रहा है उस पर ज्यादा ध्यान मत दो, बट अगर 10 दुकान वाले सेम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब उस बात में दम है। प्लस उस चीज को आप अपने गांव में वहां पे भी जाकर के देख सकते हो, जहां पे आप जासूसी करोगे वो दूरबीन लेकर के कि क्या बिक रहा है, कैसे बिक रहा है। उस दुकान में आप एज कस्टमर भी जा सकते हो। इस तरह से आप चीजों को बारीकी से समझ सकते हो। जब एज कस्टमर जा रहे हो, वहां से 500-700 का कोई सामान आपने ले भी लिया तो बात भी तो करोगे आधा एक घंटा, हाँ जी। तो उनसे सारा समझोगे कि अच्छा ये क्या होता है, वो क्या होता है, वो क्या होता है, कौन सा बिकता है, कौन सा नहीं बिकता है, कौन सा ज्यादा होता है, कौन सा कम, वो तो बताएंगे ही। अब आप कस्टमर हो उनके, तो आपने सारी रिसर्च कर ली उस दुकान के ऊपर भी, और वहां से कितने कस्टमर्स निकल रहे हैं, उसकी कितनी सेल हो रही है, कितना प्रॉफिट है, आपको सब पता है। अब आप एक कैलकुलेटेड रिस्क ले रहे हो। अगर बिना ये सब करे आप एकदम से जाकर के एक शॉप ओपन कर दोगे तो वो चलने के चांसेस कम है। बट अगर ये सब कुछ समझ करके कि आपने पास में जो किया वो एक तरीके से डॉट्स हो गए, उन सारे डॉट्स को आपने कनेक्ट किया इससे जो अब आप करने वाले हो, और अपने आप को बोला आई एम वेरी लकी। इनफैक्ट इससे भी बेटर अगर बोलना है तो ये बोलो ये लकी और अनलकी क्या होता है, सब बकवास है, मैं नहीं मानती। काम ढंग से करेंगे तो काम चलेगा। काम अगर अच्छे से करोगे तो काम चलेगा, नहीं करोगे तो नहीं चलेगा। क्योंकि अब ये काम पूरी तरह से आपके हाथ में है। जो पीछे 4-5 जॉब आपको बदलनी पड़ी वो आपके हाथ में नहीं थी, क्योंकि वहां पे और भी बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे। यहां पर तो आप ही हो ना, आप अकेले ही उस शॉप को चलाओगे ना शुरू में, तब तो पूरी तरह से आपके हाथ में है। तो आप ये बोल सकते हो ना अपने आप को कि अगर मैं अच्छे से काम करूंगी तो क्यों नहीं चलेगा। यस सर। विश यू ऑल द बेस्ट। प्लीज हैव अ सीट।